क्लासरूम में आज फिर हम एक नया कंटेंट करेंगे और इस नए कंटेंट में आज हम दो चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट कंबशन एंड फ्लेम एंड सेकेंड फ्रिक्शन। ये दोनों ही जो चैप्टर है वो आपस में इंटर रिलेटेड है और आज हम दोनों चैप्टरों को हम अच्छे से समझेंगे कि कंबशन और फ्लेम क्या होती है और फ्रिक्शन क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम कंबशन और फ्लेम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या है। अब देखो कोई भी चीज जब होती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन होती है, इसी कारण वो चीज अकर होती है। ठीक है, तो कंबशन जो है वो किसके कारण होती है, उसकी कंडीशंस क्या है। अब कंबशन की टाइप्स कितनी होती है, फ्लेम क्या होती है और आइडियल फ्यूल क्या होती है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट करेंगे कंबशन। अब कंबशन क्या होती है, कंबशन का मतलब होता है जलना। जलना मतलब देखो जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद जब वो हीट और लाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। क्या बोला, द केमिकल इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबशन। जब कोई भी हमारा केमिकल, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या देगा, हीट देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मान लो जब वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या देता है, हीट प्लस लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। अब जो कंबशन है उसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहले जो आपका फ्यूल है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। एयर मतलब उसे ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए। हीट मतलब रीच इग्निशन टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है मिनिमम इतना होना चाहिए कि कोई भी आप फायर को क्या कर सके, कैच कर सके। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है वो किसकी है, कंबशन की। अगर ये कंडीशंस होगी किसी के कारण कोई भी कंबशन होगी, अदरवाइज आपकी कंबशन नहीं होगी। नेक्स्ट करेंगे, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट है, अब कंबशन में जो है ना अलग अलग तरीके की होती है, उसकी टाइप। सबसे पहले डिफरेंट तरह की कंबशन होती है। ठीक है, सबसे पहले रैपिड कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है, एक्सप्लोजन कंबशन है। रैपिड कंबशन का मतलब फटाफट से हो जाना, जैसे आपने माचिस की डिब्बी ली, उसके साथ उसको जलाया तो फटाफट वो आग ले लेती है, पकड़ लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। कंबशन इज वेरी फास्ट, जो बहुत ही जल्दी हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस, जो खुद हो, जैसे किसी भी जगह पे आग लग जाना, कोयला इंडस्ट्री है, कोयले की खुदान है, वहां पे आग लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। एक्सप्लोजन का मतलब जब कंबशन कोज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जब आपकी कंबशन होती है तो वो ज्यादा मात्रा में, लार्ज मात्रा में हीट, लाइट और क्या कर रही है, साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसी कंबशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन। जैसे फायर क्रैकर है, ठीक है, दिवाली पे आप लोग देखते ही हो कि जब आप पटाखे चलाते हो, तो जब आप पटाखे चलाते हो एक तो उनकी साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, प्लस वो हीट भी ज्यादा करती है और हमें लाइट भी देते हैं, तो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन। अब देखो जब कहीं पे भी आग लगती है तो आप क्या करते हो, पानी फेंक के उस आग को क्या कर देते हो, खत्म कर देते हो, बुझा देते हो। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आग लगने के बाद आप पानी का यूज नहीं कर सकते, पानी का यूज करके उस आग को आप नहीं बंद कर सकते। अब वो कौन सी कंडीशंस है, देखो वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जहां आग लगी होती है ना, वहां पानी कभी भी यूज नहीं करना। ठीक है, एंड ऑयल, और ऑयल की वजह से जहां पे आग लगी होती है, ऑयल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और ऑयल की वजह से जहां भी आग लगती है वहां पे आपने पानी का यूज नहीं करना। Water is heavier than oil and gas below the oil and the oil की burning। जो आपका पानी है वो ऑयल
और इससे क्या होता है हैवियर। इसी कारण आपको पानी का यूज नहीं करना। कौन सी कंडीशन में नहीं करना, जहाँ पे ऑयल की वजह से आग लगी हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से क्या लगी हो, आग लगी हो, वहां पे आपने पानी का यूज नहीं करना। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सी टाइप्स होती है कंबशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम आगे। अब आगे है फ्लेम। अब फ्लेम क्या होती है, ठीक है, फ्लेम क्या होती है। फ्लेम का मतलब है, ये देखिए इसका डायग्राम। फ्लेम तो आपको पता ही है ना, एक कैंडल है, कैंडल की एक फ्लेम होती है। अब फ्लेम में जो ना उसके 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉन ल्यूमिनस, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है डार्क जोन। देखो आपने कभी भी देखा हो कि जब भी आग होती है, उसकी जो फ्लेम होती है, अगर उसके बीच में हम हाथ को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो हमारा हाथ नहीं जलता है ना, आसानी से आग में से हाथ को आर पार कर सकते हैं। पर कभी आपने देखा हो कि अगर फ्लेम के लास्ट वाले हिस्से पे आप हाथ रखते हो तो क्या होता है, आपका हाथ ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हमारा हाथ जल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे ये डायग्राम है ना, इसको तो आपको पता है वैक्स कैंडल बोला जाता है। अब इसके 3 हिस्से होते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, और ये कौन सी कलर की होती है, ब्लू। जो बीच वाला पार्ट है उसे हम मॉडरेट हॉट कहते हैं, ना ही ज्यादा गर्म और ना ही कम, बीच वाला हिस्सा। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो। जो लास्ट वाला पार्ट है वो सबसे लीस्ट हॉट, मतलब सबसे कम, और ये जो है ये कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। अब कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, वही जो मैंने आपको बताया था सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है आपका, सबसे हॉटेस्ट पार्ट, मतलब सबसे गर्म। These area does not produce light, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। जो गोल्ड स्मिथ है ना, जो सुनियार होता है, वो भी अपने गहने को पिघलाने के लिए इसी फ्लेम गोल्ड का क्या करता है, यूज करता है। गोल्ड स्मिथ यूज दिस पार्ट टू मेल्ट गोल्ड, अपने गोल्ड को मेल्ट करने के लिए वो क्या करता है, नॉन ल्यूमिनस का क्या करता है, यूज करता है। दिस इज द ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लेम, और इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सबसे हॉटेस्ट एरिया कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, और इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। अब जो कहते हैं फ्लेम का कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले नेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो चीज जल रही है अब उसका नेचर कैसा है। ठीक है, सेकंड हम उसको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, थर्ड उसको कितना टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, 2 वर्ड होंगे, एक होगा टेम्परेचर सप्लाई, एक होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास का वातावरण। हमने उसके आसपास का वातावरण नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हम उसको टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्लेम का कलर है क्या वो टेम्परेचर सप्लाई पे डिपेंड करता है या फिर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास के वातावरण टेम्परेचर जो है वो डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज को कितना टेम्परेचर क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अब हम आगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूल। अब फ्यूल क्या होता है, ठीक है, अब फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल क्या होता है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को जलाते हो, जलाने के बाद जब वो सब्सटेंस आपका हीट प्रोड्यूस करे उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। अब कुछ आइडियल फ्यूल होते हैं। अब आइडियल फ्यूल क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अच्छे से कंबस्टिबल जल जाते हैं, इजीली पोर्टेबल होती है, डज नॉट जनरेट गैस रेजिड्यू दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं करते या हमारे एनवायरनमेंट को दूषित नहीं करते। ठीक है, ये जो आइडियल फ्यूल है ये पोल्यूशन फ्री होते हैं, ये पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद उनकी जो क्लोरोफिल वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्लोरोफिल वैल्यू का मतलब होता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट इन्होंने क्या की, प्रोड्यूस की, मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस की।
उससे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी ऐसे यूनिट क्या आती है, किलो जूल पर केजी। समझ आ गया। फ्यूल क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जब जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। और आइडियल फ्यूल जो सस्ता हो, इजीली मिल जाए, पोल्यूशन फ्री हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल। नेक्स्ट करेंगे अब आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। देखो, जब कोई भी चीज जलती है क्या वो प्रॉपर तरीके से जल जाती है, नहीं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं जलते। अब वो सब्सटेंस जो प्रॉपर तरीके से नहीं जलते, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। अब इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो आपको पता है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और पता है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, टॉक्सिक गैस होती है। कौन सी गैस होती है, टॉक्सिक, हार्मफुल, जो हमारे लिए क्या है, एक हार्मफुल गैस है। आगे है कंबशन। कंबशन तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज जब किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हीट या लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन। अब ये जो कंबशन है ना, ये क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, जो आप पेट्रोलियम वगैरह या डीजल वगैरह का यूज करते हो ना, इसकी वजह से कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, ठीक है। और एसिड रेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक कंसेप्ट है मैचस्टिक का। अब देखो, मैचस्टिक जो है जब हम उसको रगड़ते हैं, रगड़ने पे वो क्या करती है, आग प्रोड्यूस करती है। क्यों, जब हमने मैचस्टिक को रगड़ा, ठीक है, रगड़ने के बाद उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। मैचस्टिक में पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस जब कांटेक्ट में आते हैं, जब उसको हम रगड़ते हैं तो वो जब कांटेक्ट में आते हैं, कौन, पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब आगे। नेक्स्ट आगे क्या करें, अब नेक्स्ट आ गया आपका फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर जो था वो आपका फ्रिक्शन। फ्लेम और कंबशन आपकी इतनी है, कंबशन मतलब किसी के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करना या लाइट प्रोड्यूस करना, उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन। और फ्यूल क्या होता है, जब आपका सब्सटेंस किसी के साथ जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होती है, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, फ्रिक्शन के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट उसकी हम क्या करेंगे, टाइप्स करेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये 3 टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं अब आगे। तो सबसे पहले आ गया आपका टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है कि जब कोई भी बॉडी हमारी मोशन में है, ठीक है, कोई भी बॉडी, मान लो ये एक बॉडी है, अब ये मोशन में है, मोशन में मतलब ये चल रही है, तो इसकी ऑपोजिट एक फोर्स लगती है, इसकी ऑपोजिट क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, किसी भी चीज को रोकना, ठीक है। फोर्स विच एक्ट ऑपोजिट टू दी सरफेस, ये क्या होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ये एक इंसान है, ये एक लोडेड वजन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब इसका मोशन किस तरह है, इस तरीके से, क्योंकि ये इस तरीके से इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब जो फ्रिक्शन लगेगी ना, फ्रिक्शन हमेशा इसके कहाँ पे लगेगी, ऑपोजिट में। अगर मोशन इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन आपकी इस तरफ होगी, अगर मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन आपकी उल्टी। मतलब
फ्रिक्शन फोर्स वो होती है कि जिस तरीके को हम धक्का मार रहे हैं, फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट एक्ट करती है, ठीक है। फ्रिक्शन होती क्यों है? जब आपके दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं इररेगुलरिटीज की वजह से, तो क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी फ्रिक्शन। अब देखो, फ्रिक्शन जो है रफ सरफेस पे स्ट्रॉन्ग होगी और फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस पे वीक होगी। देखो, एक टाइल वाला एरिया और एक खुदरा सा एरिया, ठीक है। अब टाइल वाले एरिया में जो आपकी फ्रिक्शन है वो क्या वीक है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रही, तो आप जल्दी से क्या कर जाओगे? स्लिप कर जाओगे। बट जो खुदरा वाला एरिया है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे आप क्या कर सकते? वहां पे आपके जो गिरने के चांसेस है वो कम है, आप वहां पे नहीं गिरोगे। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि वहां पे क्या लग रही है? फ्रिक्शन लग रही है। और टाइल वाले पे क्यों गिरे? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम थी, जिसकी वजह से आप क्या हो गए? गिर गए। अब कहते हैं जो फ्रिक्शन है ना, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो फ्रिक्शन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? वॉकिंग, फ्रिक्शन की वजह से आप चल सकते हो। राइटिंग, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ तो ये भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से लिख रही हूँ। होल्डिंग, किसी चीज को पकड़ रही हूँ तो ये भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये तो थे इसके फायदे। अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो किसी चीज के नुकसान भी होते हैं। तो फ्रिक्शन के नुकसान क्या है? जैसे आपकी कोई मशीन है, वो हीट प्रोड्यूस करती है ज्यादा, वो क्यों प्रोड्यूस कर रही है? फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्रीसिंग, ऑयलिंग या पेंटिंग। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑयलिंग का, पेंटिंग का या फिर ग्रीसिंग का। इन सब चीजें करके हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होती है? कोई भी चीज जब मोशन में जा रही है तो उसके ऑपोजिट लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसकी वजह से लगती है? जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या लगती है? आपकी फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होती है? रफ सरफेस में जो आपकी फ्रिक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और स्मूथ सरफेस में आपकी फ्रिक्शन क्या होती है? वीक होती है, कमजोर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखा हो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके जो शूज होते हैं ना, उनके नीचे स्पाइक्स होते हैं। अब उनके नीचे स्पाइक्स क्यों लगी होती है? क्योंकि वो फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो स्पाइक्स ना हो तो फिर जब वो एथलीट भाग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ठीक है। वो स्पाइक्स उसको ना गिरने से बचाते हैं, ठीक है। उसमें क्या फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से उसके जो गिरने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे अब आगे इसकी टाइप्स। अब फ्रिक्शन जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। फ्रिक्शन की टाइप्स करेंगे। अब फ्रिक्शन की टाइप्स है, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? देखो, जैसे ये दो बॉडीज हैं, अब एक इंसान व्हील चेयर पे बैठा है, ये अभी रेस्ट पे है, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा, तो ये कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है। अब दूसरा पर्सन उसको क्या कर रहा है? दूसरा पर्सन फोर्स लगा के उसको क्या कर रहा है? आगे की ओर मूव कर रहा है, बट उसकी जो व्हील चेयर है वो जिस जगह पे है ना, उसी जगह पे है, उस जगह से वो हिल नहीं रही। अब वो हिल नहीं रही, क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि उसको एक फोर्स लग रही है, स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स की वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल रही। जब तक हम स्टैटिक फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं ना करेंगे, तब तक जो चीज है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? कोई चीज रेस्ट पे है, जब उसको हम फोर्स लगा रहे हैं वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को धक्का मार रहे थे, पहले वो अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। क्यों नहीं हिल रही थी? क्योंकि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या थी? ज्यादा। अब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो वो चलना शुरू हो गई, अब वो मोशन में आ गई। अब कोई चीज किसमें आ गई है? मोशन में। मोशन में आने के बाद वो क्या कर रही है? अपनी जगह से अब वो मूव कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। ये नहीं है कि अब रुक रही है फिर मूव कर रही है, रुक रही है
फिर चल रही है, नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या आती है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है रोल करना, जैसे टायर है, गोल 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 घूमता है, या फिर 5-6 पेंसिल्स ले ली, 5-6 पेंसिल्स के ऊपर हमने कॉपी ली और उसको हमने मूव करना शुरू कर दिया। अब जो आपकी कॉपी है वो कैसे मूव कर रही है, जब आपकी पेंसिलें गोल गोल क्या कर रही है, रोल करके मूव कर रही है। तो जब कोई चीज रोल करके मूव करती है, ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है, तो याद रखना हमेशा सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में। किसमें होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे कम किसमें होती है, रोलिंग फ्रिक्शन में। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो होती है वो किसमें होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, फिर रोलिंग फ्रिक्शन में। तो ये तो था आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई चीज रेस्ट पे है, उसको हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रही, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी मूव होना शुरू हो गई है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कॉन्टिन्यूसली जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या आती है, जो चीज रोल कर करके जाए, जैसे टायर है, जब उसको हम धक्का देते हैं तो वो रोल कर करके मोशन में आगे जा रहा है, तो ऐसी फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक लास्ट करना है हमें, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, ये भी एक फ्रिक्शन की ही प्रकार है, फ्रिक्शन का ही एक हिस्सा है, दैट अकर इन फ्लूइड, जो किसमें अकर होता है, फ्लूइड में। अब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड प्लस एयर, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। ठीक है, दैट अकर इन फ्लूइड दैट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। अगर हमारी कोई बॉडी पानी में या फिर हवा में मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो सरफेस पे तो दो चीजें कांटेक्ट में आई तो उनके बीच में क्या लगी, फ्रिक्शन। बट पानी में कौन सी दो बॉडीज अब कांटेक्ट में आएंगी जिनमें फ्रिक्शन लगेगी, वैसे एयर में कौन सी दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी और उनमें फ्रिक्शन लगेगी। देखो मान लो कि एक लड़की है, अब वो पानी में चप्पू चला रही है, ठीक है, चप्पू चला रही है, जब तक वो चप्पू चला रही थी तब तक उसका चप्पू जो था वो चल रहा था, बट जब उसने चप्पू छोड़ दिया तो उसका जो चप्पू था वो क्या हो गया, रुक गया। अब वो जो चप्पू है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, वहां पे क्या हुआ। नेक्स्ट है कि हवा में एक एरोप्लेन था, पायलट जब तक उसको चला रहा था तब तक वो इजीली मूव कर रहा था, बट जब पायलट ने उसको रोक दिया तो जो आपका वो था एरोप्लेन था वो क्या हो गया, नीचे क्रैश हो गया। ऐसा क्यों, देखो पानी में जब तक तो वो लड़की चला रही थी तब तक तो वो चल रहा था, अब उसको किसने रोका, फ्रिक्शन ने। अब कौन से फ्रिक्शन कहाँ से किसने लगाई, लिक्विड ने। पानी ने क्या किया, उसके ऊपर क्या लगा दी, फ्रिक्शन। और हवा में एरोप्लेन के ऊपर फ्रिक्शन किसने लगाई, एयर ने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है किस तरफ लग रही है, इस तरफ। फ्लूइड फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, रोक रही है। अब फ्लूइड फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, आपका पानी। वाटर में फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, पानी में फ्रिक्शन कौन लगाएगा, वाटर, और एयर में कौन फ्रिक्शन लगाएगा, एयर। जैसे सरफेस पे सरफेस फ्रिक्शन लगाती है, उसी तरीके से पानी में वाटर फ्रिक्शन लगाता है और हवा में एयर फ्रिक्शन लगाती है। ठीक है, आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।